पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक बार फिर मजहबी घुसपैठ की साजिश का गवाह बना है। शामली के मंटी हसनपुर गांव के शनिदेव मंदिर में बाबा बालकनाथ के रूप में पूजा पाठ कर रहा शख्स असल में कोई हिंदू साधु नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल का कट्टरपंथी इमामुद्दीन अंसारी निकला। जिस मंदिर में श्रद्धालु सिर झुकाते रहे, वहां एक मजहबी भेड़िया सालों से हिंदू वेश में बैठकर न सिर्फ हिंदू आस्था का अपमान कर रहा था बल्कि धर्मांतरण और जासूसी की आशंका भी अब खुलकर सामने आ रही है। इमामुद्दीन के पास से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और दूसरे दस्तावेज बरामद हुए हैं। यानी यह एक सामान्य घुसपैठ नहीं है बल्कि एक सुनियोजित मजहबी साजिश है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ पहचान छिपाकर मंदिर में घुसने का मामला है या इसके पीछे जिहादी नेटवर्क का कोई बड़ा षड्यंत्र है। कितने और इमामुद्दीन हिंदू वेश में हमारे धर्म स्थलों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। फिलहाल पुलिस ने धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़, जालसाजी और फर्जी पहचान से रहने के आरोप में केस दर्ज कर इमामुद्दीन को जेल भेज दिया है। तो मंदिर में बाबा बनकर ये जिहादी बैठा हुआ था। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता समर ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं। समर, जानकारी दीजिए, कई सालों से ये जिहादी बाबा का भेष रखकर मंदिर में रह रहा था। किसी को क्या कोई शक नहीं हुआ? मंदिर के जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं और जो पुजारीगण मंदिर में होते हैं, क्या उनको कभी कोई शक नहीं हुआ कि आखिरकार ये कौन है संदिग्ध व्यक्ति? समर, क्या जानकारी? देखिए, जो बहरूपिया है ये पिछले कई वर्षों से पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद के आसपास ही रह रहा था और यहाँ सबसे प्रतिष्ठित मंदिर जो है माता शाकुंभरी देवी का मंदिर है, उसके आसपास ही इसकी ये गतिविधि रही है। अभी इसकी जो गिरफ्तारी हुई है शामली जनपद के थाना भवन थाना क्षेत्र से हुई है, जहां पर ये एक मंदिर में रह रहा था। वो मंदिर जो है निर्माणाधीन मंदिर है, लेकिन इसकी जो गतिविधियां है वो पहले से संदिग्ध यहाँ पर दिखाई दे रही थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देते हुए ये फिर भी बचता रहा और स्थान चेंज करता रहा। पहले ये सहारनपुर के कई क्षेत्रों में रहा, फिर अभी ये शामली क्षेत्र में रहा है, लेकिन ये जो पकड़ा गया है ये थाना भवन क्षेत्र से पकड़ा गया है, जहां पे एक मंदिर है जिसका निर्माण अभी चल रहा था। और खास बात यह है कि ये जो निर्माण है जिस मंदिर में ये रह रहा था, ये मंदिर जो है वहां पर हिंदुओं ने जमीन जो है इसको इसके बहकावे में आकर इसको दान में दी थी और उस मंदिर के एवज में अभी यहाँ से ये चंदा इकट्ठा कर रहा था और बड़ा धन जो है एकत्र करके यहाँ से फरार होने की फिराक में था। खुलासा तब हुआ जब ये व्यक्ति जो है ये संदिग्ध है, क्योंकि ये नशा भी करता है और इसकी दस्तावेजों की जो जांच की गई उससे ये खुलासा हुआ है कि ये बालकनाथ नहीं है, ये कोई हिंदू व्यक्ति नहीं है, इमामुद्दीन है, ये पश्चिमी बंगाल का रहने वाला है। और सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की भी जांच कर रही है कि ये वहां पर कोई बड़ा कृत्य करके तो यहाँ अपनी पहचान छुपाकर नहीं रह रहा। बिल्कुल समर, यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि जो उसके दस्तावेज थे वो फर्जी दस्तावेज थे। चाहे हम आधार कार्ड की बात करें, पैन कार्ड की बात करें, दोनों ही दस्तावेज फर्जी। लेकिन इन फर्जी दस्तावेज को बनाने वाला कौन था, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। क्या पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है? हालांकि उसकी गिरफ्तारी अभी हो चुकी है, क्या कोई सबूत सामने आए, कोई पूछताछ में उसने कुछ कहा है अभी? समर, निश्चित तौर पर यह इतना बड़ा बहरूपिया है कि यहाँ पर इसने कई लोगों को अपने चंगुल में, अपने घिनौने जाल में इसने फंसाया है। यहाँ तक कि इसने अपना पहचान छुपाई, अपना नाम छुपाया, अपना धर्म छुपाया और यहाँ पर यह पश्चिम उत्तर प्रदेश में रह रहा है। जिस तरह से दस्तावेजों में छेड़छाड़ करके यह रह रहा था, पहचान छुपा कर रह रहा था, निश्चित तौर पर लोकल के कुछ लोगों ने इसकी मदद जरूर की होगी, लेकिन जिस तरह से झांसा देकर इसने यहाँ पर कई लोगों का बेवकूफ बनाया और इतना बड़ा इसने जालसाजी यहाँ पर की है कि यहाँ पर अपना नाम इसने विनोद कुमार बताया और इसने ये कहानी रची कि ये पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और इसके परिवार के साथ वहां पर बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। इसके परिवार पर इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इसके पूरे परिवार ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, लेकिन मैंने वहां पर इस्लाम धर्म नहीं कबूल किया और मैं यहाँ पर अपना जो है अपने धर्म में यानी कि विनोद और पिता का नाम जगदीश बताकर यहाँ पे रहना चाहता था। तो इसी की सहानुभूति के चक्कर में यहाँ के हिंदू समाज के लोग इसके चक्कर में यहाँ इसके बहकाव में आ गए, उसको सारा यहाँ के लोगों ने दिया। लेकिन जब इसका खुलासा हुआ तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं आहत हुई है कि जिस मंदिर में रह रहा था बाबा शनि महाराज का मंदिर है, निर्माणाधीन मंदिर है और वहीं पे इसका रहना खाना सोना सभी वहीं पर था। तो उसको लेकर भी यहाँ पे लोगों में आक्रोश है कि इस तरह से जनसेवा और
जन भावनाओं के साथ जिस तरह से बहरूपिया ने, इस जिहादी ने खिलवाड़ किया है, इसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई इसके खिलाफ बिल्कुल। समर देखिए, ये एक पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी मेरठ से इस तरीके के कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां पर लगातार घुसपैठिए मेरठ में रहे हैं, कई मंदिरों में ये अपनी पहचान छुपा कर रहे हैं, लगातार सनातन धर्म पर इनके जरिए हमला किया जा चुका है। लेकिन सवाल यहां पर एक और बन जाता है कि पुलिस ऐसे मामलों पर सख्ती कब बरतेगी, कब इन जिहादियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और क्या अभी पुलिस ने यह प्रतिक्रिया में कहा है कि अभी क्या कार्रवाई इस जिहादी के ऊपर की जा रही है? समर, लेकिन जैसे आपने बताया कि भगवा वस्त्र में और बहरूपिया जो है उन सभी चीजों का ये उपयोग करते हैं जिससे इनकी पहचान न हो सके, और इस तरह के इमामुद्दीन पता नहीं कितने अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में अभी छिपे बैठे होंगे, जो स्लीपर सेल की तरह किसी ना किसी के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल का रहने वाला व्यक्ति अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आकर रह रहा है तो निश्चित तौर पर वो किसी ना किसी चीज में और किसी न किसी मकसद से यहाँ पर रह रहा होगा। शामली पुलिस ने जो कार्रवाई की है, अभी इसकी धार्मिक भावनाओं भड़काने के मामले इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन लोगों को, जो उच्च क्षेत्र के लोग हैं, उन लोग इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मंदिर में रहकर इसने वहां पर कृत्य किए होंगे, और कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं हाथ जरूर हैं, तो कठोर कार्रवाई की इसके ऊपर मांग उठ रही है। बिल्कुल समर, अब यही देखना होगा कि पुलिस ऐसे मामलों पर कितनी सख्ती बरती और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल समर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।